हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे व्यावसायिक चिंतन के बारे में। व्यावसायिक चिंतन का महत्व या व्यावसायिक चिंतन क्या होता है। व्यावसायिक चिंतन व्यावसायिक चिंता से भी बना हुआ है। अब कहें ऐसा नहीं हो सकता है, व्यावसायिक चिंता से व्यावसायिक चिंतन कैसे बना हो सकता है। हाँ, बात सही है, लेकिन हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि व्यावसायिक चिंता से व्यावसायिक चिंतन बना हुआ है। या ये कह लीजिएगा कि यहाँ पर हम कहने का अर्थ यह है कि जब हम व्यवसाय के बारे में, बिजनेस के बारे में या बिजनेस से रिलेटेड जो कुछ भी है उसके बारे में जब हम सोचते हैं, विचार करते हैं, कल्पना करते हैं, अनुभव करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, बहस करते हैं, विचार करते हैं तथा विभिन्न प्रकार का आदान प्रदान क्रय विक्रय करते हैं, तो यह सब एक व्यावसायिक चिंतन में आ जाता है। यह व्यावसायिक चिंतन का एक व्यापक रूप है। तथा जब हम व्यवसाय को लेकर के विभिन्न प्रकार की समस्याओं पर गंभीरता से विचार करते हैं या चिंता करते हैं या उनके समाधान खोजते हैं, कुल मिलाकर के जब हम व्यावसायिक दुनिया में अपने आप को समाहित कर लेते हैं या हमारे दिलो दिमाग पर व्यावसायिक दुनिया छा जाती है, तो व्यावसायिक चिंतन का जन्म होता है। और यदि व्यावसायिक चिंतन का जन्म नहीं होता है तो निश्चित तौर पर हमारे लिए बिजनेस करना एक कठिन कार्य हो जाता है। कहने का अर्थ यह, एक बिजनेसमैन में जब एक व्यक्ति बिजनेसमैन बनता है तो उसमें व्यावसायिक चिंतन का विकास होता है। वो व्यावसायिक चिंता करने लगता है, व्यावसायिक विचार विमर्श करने लगता है, व्यावसायिक बहस में भी वो भाग लेने लगता है, व्यावसायिक चर्चा वो करने लगता है, व्यावसायिक रूप में वो सोचने लगता है, व्यावसायिक कल्पनाओं को करने लगता है, अर्थात कमर्शियल इमेजिनेशन वो करने लगता है। वो एक किसी न किसी व्यावसायिक मिशन में संलग्न हो जाता है, उसका एक कॉमर्शियल विजन डेवलप होने लगता है। इस प्रकार से जिस प्रकार से एक वकील, एक डॉक्टर, एक किसान, एक इंजीनियर, एक नेता लीडर, एक पॉलिटिशियन या जो एक टीचर, अर्थात जो जिस प्रोफेशन में है वो उस प्रोफेशन के बारे में जो उस प्रोफेशन में नहीं है उससे अधिक वो जानता है, उससे अधिक वो बात करता है, उससे अधिक सोचता है, यहाँ तक कि उसका अपना उस प्रकार का एक समाज बनने लगता है, उस प्रकार का एक समाज बनता है। तो इस प्रकार से ये सारी की सारी व्यवस्थाएं अर्थात व्यावसायिक चिंतन का विकास होना चाहिए। व्यावसायिक चिंतन को स्टार्ट करना चाहिए और व्यावसायिक चिंतन का विकास होना चाहिए, होते रहना चाहिए, जिससे एक व्यावसायिक विज़न का निर्माण होने की संभावना होती है, एक व्यावसायिक इमेजिनेशन का निर्माण होता है, एक व्यावसायिक लक्ष्य का निर्धारण होता है, एक व्यावसायिक उद्देश्य की प्राप्ति होती है या एक व्यावसायिक उद्देश्य का गठन करने में एक सहायता मिलती है जिससे हमारे कदम आगे बढ़ने के लिए प्रेरित या उत्साहित होते हैं तथा हमको एक मार्ग मिलने की संभावना होती है या इससे इन्वेस्टमेंट को एक दिशा देने में मदद मिलती है क्योंकि हम ये व्यावसायिक चिंतन या व्यावसायिक रिसर्च या व्यावसायिक स्टडी, व्यावसायिक अध्ययन, ये सब चीज़ें, इन सब के द्वारा हम खुद को एक बिजनेसमैन के रूप में निर्मित करते हैं, विकसित करते हैं या फिर प्रतिस्थापित करते हैं। इन्वेस्टमेंट के द्वारा हम प्रतिस्थापित करते हैं खुद को, या खुद की फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस को हम इन्वेस्टमेंट के द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं तथा विभिन्न प्रकार के चिंतन, मनन, अध्ययन, विश्लेषण, प्रयोग, परीक्षण के द्वारा उसे विकसित करते हैं। इस प्रकार से
व्यावसायिक चिंतन का एक अपना महत्व है। या व्यावसायिक चिंतन चिंतन एक बिजनेसमैन के निर्माण में एक अहम रोल अदा करता है। नमस्कार।